हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो जैसे सीएमआर सीरीज़ का मैं वीडियो बना रहा था, तो पिछले वीडियो मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आज बाकी के 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि डेफिनेशन से रिलेटेड है और कुछ और भी थोड़ा बहुत इधर उधर भी है, बट डेफिनेशन बेसिकली टारगेट है पूरा। तो चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं टाइम को बचाते हुए। अगला सवाल है जो पिछले दिन छोड़े थे 25 क्वेश्चन, उसका अगला सवाल है ब्लास्टिंग के बाद बचा हुआ होल को क्या कहेंगे? मिस फायर, सॉकेट, बोथ या फिर नन? तो इसका आंसर हो जाएगा सॉकेट। अगर होल का बात हो रहा है कि जो ब्लास्टिंग हुआ है उसमें जो होल बच गया भैया उसको क्या कहेंगे? तो सॉकेट। अगर बारूद का बात हो रहा था तो मिस फायर। अगला सवाल है सीएमआर 2017 किस दिन से प्रभावी है, यानी कितने तारीख से सीएमआर 2017 को माना जाता है कि वो प्रभावी है यानी लागू है? 27 अक्टूबर 2017, 27 नवंबर 2017, 1 नवंबर 2017 या नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 नवंबर 2017, जो कि लिखा हुआ रहता है रेगुलेशन में जब आप स्टार्ट कीजिएगा तभी। अगला सवाल है डिस्क यूज्ड वर्किंग को डैश भी कहते हैं। तो डैश क्या है? डिसकंटिन्यूड वर्किंग, ओल्ड वर्किंग, अनयूज्ड वर्किंग या नन ऑफ दीज? तो देखिए, अगर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे वीडियो होगा, पहले उसको देख लीजिए और देखने के बाद इस वीडियो पे स्विच कीजिएगा, ठीक है? तो ये वीडियो मैंने उस टाइम इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था उसी वीडियो में, तो अब इसको गौर से देखिएगा। और इस वीडियो को, अगर पिछली वीडियो को देखा है आपने तो पॉज कीजिए वीडियो को, कमेंट सेक्शन में स्क्रॉल करके जाइए और इसका आंसर टाइप कीजिए कि डिसयूज्ड वर्किंग को और कौन सा वर्किंग कहते हैं? डिसकंटिन्यूड कहते हैं, ओल्ड वर्किंग कहते हैं, अनयूज्ड वर्किंग कहते हैं या फिर नन ऑफ दीज? तो अभी सी बात है, इसका आंसर आप कमेंट करके बता ही देंगे। अगला सवाल है 2 डिग्री की गैसीय में इनफ्लेमेबल गैस की मात्रा प्रोडक्शन के हिसाब से कितनी होती है? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो आपको पता ही होगा। 1 डिग्री में 1 मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होता है, 2 डिग्री में 1 मीटर क्यूब से 10 मीटर क्यूब के बीच होता है और 3 डिग्री में 10 मीटर क्यूब से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 2 डिग्री का बात हो रहा है, तो 1 मीटर क्यूब से 10 मीटर क्यूब के बीच। अगला सवाल है कॉम्पिटेंट पर्सन यानी कि सक्षम व्यक्ति का मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर 17, 18, 19 या 20? तो इसका सही आंसर 20 हो जाएगा। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, माइंस में अगर आपको नौकरी करना है तो 18 साल कम से कम होना चाहिए। अगर कॉम्पिटेंट पर्सन है तो भी 18 साल कम से कम, 20 साल कम से कम होना चाहिए कॉम्पिटेंट पर्सन बनने के लिए। डीजीएमएस का कोई परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो 20 साल होना चाहिए कम से कम, और ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो 16 साल होना चाहिए कम से कम। 17 साल वाला जो आपका सवाल था, 17 साल वाला थोड़ा सा पुराना डाटा था, तो अपडेट कर लीजिए उसको 16 साल। ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हैं कहीं पर भी तो 16 साल कम से कम आपका होना चाहिए, तभी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन है तो 20 साल। अगला सवाल है फर्स्ट डिग्री की गैसीय में इनफ्लेमेबल गैस की मात्रा प्रोडक्शन के हिसाब से कितनी होगी? तो 1 मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होता है 1 डिग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएमआर 2017 में कुल कितने रेगुलेशन हैं? तो 260 रेगुलेशन टोटल है सीएमआर 2017 में, ठीक है? अगला क्वेश्चन है किसी नए इंस्ट्रूमेंट के उपयोग में लाने का अधिकार कौन देता है? CIM, RIM, मैनेजर या फिर IBM? तो सही आंसर हो जाएगा इसका चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ठीक है? ये माइनिंग का चीफ इंस्पेक्टर, वो कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट है अगर उसको लागू करना है तो उस कंडीशन में वो अधिकार देता है कि आप लागू कर सकते हैं। अगला सवाल है सीएमआर 2017 माइंस एक्ट 1952 के कौन से सेक्शन के आधार पर बनाई गई है? ऑप्शन है सेक्शन 56, सेक्शन 57, सेक्शन 58 और सेक्शन 60। तो देखिए, ऐसा है, सेक्शन 56 में है खान को छूट देने की शक्ति, यानी कि जो माइंस में पावर दिया जाता है, छूट, ओके। 57 जो है उसके हिसाब से जो रेगुलेशन है उसको बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार के पास है, मानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं उनके पास इसका अधिकार है कि वो रेगुलेशन को कभी भी बना सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें 58 का, तो 58 में जो रूल बनाए जाते हैं उसका अधिकार सेक्शन 58 के तहत दिया गया है। तो देखिए, बात करते हैं 57 में कौन कौन से रेगुलेशन आ जाएंगे यार? तो कोल माइंस रेगुलेशन, मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन, ऑयल माइंस रेगुलेशन, ये सब सभी आ जाएंगे। अगर रूल की बात करें 58 के तहत तो कौन सा आ जाता है? तो रूल में माइंस है, माइंस रूल हो गया, रेस्क्यू रूल हो गया, अप्रेंटिस रूल हो गया, सब जितना भी रूल है वो बनाने का जो अधिकार है वो इसके अंदर है। तो इसका जो आंसर है वो है सेक्शन 57।
अगला सवाल है वर्किंग की परिभाषा में सही क्या है? कोयले की खोज, कोयला प्राप्त करने के लिए की जा रही खुदाई, बोथ या फिर नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ। कोयला का चाहे आप खोज कर रहे हैं या खोज करने के लिए जो एक्सकवेशन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, उस सभी को वर्किंग के ही परिभाषा में लाया जाएगा। अगला सवाल है कार्बन कंटेंट घटते से बढ़ते क्रम में कोयला बनने का सही क्रम लिखिए। यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है कि सबसे कम कार्बन किस में है और धीरे धीरे कोयला का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सा पहला स्टेज बनता है, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ऐसे करके आपको बताना है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो इसका सही आंसर पहला ही है, ठीक है। पीट पहले बनता है, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट, है ना। इसमें बीच में कभी कभी सब कैटेगरी भी आ जाता है, बिटुमिनस से पहले सब बिटुमिनस, देन बिटुमिनस, है ना। अगला सवाल है अंडरग्राउंड माइंस में एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से अधिक फेसेस में हवा पहुंचाने के काम में लिए जाने वाला पंखा क्या कहलाएगा? बूस्टर फैन, ऑक्सिलरी फैन, एमएमवी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर या फिर नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चूंकि यहाँ बोला गया एक या एक से अधिक फेसेस में हवा पहुंचाने के लिए, तो ऑक्सिलरी पंखा। अगर बोलता मेन इनटेक या मेन रिटर्न या किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का इनटेक या रिटर्न रास्ता में हवा को बढ़ाना है तो बूस्टर फैन। अगर सरफेस पे लगाने की बात की जाती तो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी फैन होगा। अगला सवाल है माइंस में ड्यूटी पर माइनिंग विभाग का सबसे सीनियर पदाधिकारी को क्या कहते हैं? मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, माइन इंचार्ज या प्रिंसिपल ऑफिशियल। तो इसको प्रिंसिपल ऑफिशियल कहा जाता है। मतलब माइनिंग डिसिप्लिन का जो भी आदमी ड्यूटी पर, ये नहीं कि माइंस में सबसे हेड कौन है, नहीं, जो ड्यूटी पे होगा सीनियर पदाधिकारी जो माइनिंग डिसिप्लिन से होगा उसको प्रिंसिपल ऑफिशियल कहते हैं। अगला सवाल है शॉर्ट फायर की नियुक्ति CMR 2017 के किस रेगुलेशन के हिसाब से होती है? रेगुलेशन नंबर 190, 49, 48, 47। तो सही आंसर है रेगुलेशन नंबर 190, 190 के हिसाब से। अगला सवाल है किसी शॉट होल या ब्लास्टेड होल के में भरे गए पूरे के पूरे बारूद का ब्लास्ट न होना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि अगर होल ब्लास्ट ना हुआ, होल नहीं फूटा भैया, तो इसका मतलब है कि वो सॉकेट है, मतलब होल बच गया है। अगर बारूद बचा है, बारूद नहीं फूट पाया है पूरा या आधा, तो उस कंडीशन में इसको मिसफायर कहेंगे। तो यहाँ बारूद का बात किया जा रहा है तो इसको मिसफायर कहेंगे। अगला आंसर है नोटिस ऑफ ओपनिंग किस फॉर्म में भेजा जाता है? तो 1A फॉर्म में भेजा जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको 1A, 1B, C, D सबके बारे में बताता हूँ। 1A में है नोटिस ऑफ ओपनिंग, यानी कि जब आप कोई माइंस खोलते हैं नया फ्रेश उस टाइम। 1B में है नोटिस ऑफ री ओपनिंग, मतलब एक तो माइंस चल रहा था, बंद हो गया था बीच में, फिर आपको उसको खोलना है, तो उस कंडीशन में 1B वाला फॉर्म में नोटिस भेजते हैं। अगर आपको कोई माइंस को बंद करना है तो उस कंडीशन में आपको जो अबेंडेंट करना है तो उस कंडीशन में आपको फॉर्म 1C में, और अगर बंद करना है, क्लोज करना है, तो 1D में नोटिस भेजते हैं, ठीक है। अगला सवाल है पहली बार माइंस एक्ट कब बनाया गया था? तो देखिए अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो यानी से पहले वाला वीडियो देखा होगा ध्यान से, तो उसमें मैंने इसका आंसर बताया है कि माइंस एक्ट भारत में पहली बार कब बनाया गया था, कोल माइंस रेगुलेशन कब बनाया गया था। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि माइंस एक्ट पहली बार कब बनाया गया था, 1901 में, 1957 में, 1926 में या 1952 में। अगला सवाल है एनुअल रिटर्न इनमें से किसको नहीं भेजा जाता है? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, DM साहब को या IBM को? तो सही आंसर है IBM को। IBM को एनुअल रिटर्न नहीं भेजा जाता है, लेकिन जब कोई माइंस खोलते हैं आप नया तो उस कंडीशन में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, DM और IBM चारों को भेजना होता है, ठीक है। अगला सवाल है टेलीस्कोपिक डंप किसे कहते हैं? बहुत बड़े एरिया को डंप बनाया जाता है तब, एक से अधिक बेंच बनाकर डंप किया जाता है उसको, ड्रैग लाइन से डंप किया जाता है उसको, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है एक से अधिक बेंच बना के डंप करते हैं तो प्रत्येक का हाइट 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल है मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड कंट्रोल इनमें से किसका काम नहीं है? असिस्टेंट मैनेजर का, ओवरमैन का या एजेंट का? तो मैनेजर, सुपरविजन एंड कंट्रोल ये असिस्टेंट मैनेजर का भी काम है, मैनेजर साहब का भी काम है, एजेंट साहब का भी काम है, ओवरमैन का नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि डायरेक्शन वर्ड को मैंने क्यों छोड़ दिया, ठीक है। तो डायरेक्शन वर्ड जो है वो मैनेजमेंट के जो डायरेक्शन देते हैं, जैसे डायरेक्टर लेवल के जो होते हैं उनका होता है काम। ओवरमैन का जो काम है वो सिर्फ सुपरविजन एंड कंट्रोल है।
आते हैं अगले सवाल पे। SMP जिसको रेगुलेशन नंबर 104 में दिया गया है, SMP का फुल फॉर्म क्या होता है? सेफ माइन प्रोजेक्ट, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, सर्विस मैनेजमेंट प्लान, सरफेस मैपिंग प्लान। तो हो जाएगा इसका सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। अगला सवाल है, फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर का विवरण किस में दिया गया है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010, CMR 2017, माइंस एक्ट 1952 या माइंस रूल 1955। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010। अगला सवाल है, कमेटी का गठन किस सेक्शन के आधार पर किया जाता है? ये आपको पता ही होगा, अगर पता है तो पॉज करके कमेंट कर दीजिए। इसका ऑप्शन है सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 या सेक्शन 30। तो कमेटी का जो गठन है वो माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन नंबर 12 के आधार पे किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, ओपन कास्ट माइंस में डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के लिए होल का डेप्थ कितना होता है? 3 मीटर से कम, 3 मीटर से ज़्यादा, 5 से कम, 5 से ज़्यादा। तो इसका सही आंसर है 3 मीटर से ज़्यादा जब होल करते हैं तो उसको हम लोग डीप होल ब्लास्टिंग कहते हैं। अगला सवाल है, एनुअल रिटर्न कब भेजा जाता है? 1 अप्रैल से पहले, 1 मार्च से पहले, 1 जनवरी से पहले, 1 फरवरी से पहले। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 फरवरी से पहले होगा। तो अभी 50 क्वेश्चन हो गया है, डेफिनेशन से है। तो CMR पे भी बहुत सारे सीरीज आएंगे और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे, सबका सब MCQ टाइप का मैं कोशिश करूँगा। और माइंस एक्ट माइंस रूल से रिलेटेड वीडियोज़ आने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आपका पूरा माइंस एक्ट माइंस रूल चटवा देंगे आपको। देखिए 50 में 50 सही हो चुका है। ठीक है, पिछले प्रीवियस क्लास वाला भी था इसमें और इस क्लास का भी है। तो क्वेश्चन मैंने ही सेट किया, ऑब्वियस सी बात है, तो आना ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।